दोस्तों जवार ने आखिरी लम्हे में वो काम कर दिखाया जिसका किसी को यकीन नहीं था। अब वहाब दुरानी पारस के साथ जबरदस्ती निकाह करने ही वाला होता है कि अचानक जवार पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने सबकी किस्मत बदल कर रख दी। जवार ने वहाब दुरानी को गिरफ्तार करवा दिया जबकि पारस भागकर अपने वालिद बहजाद के गले लग गई, लेकिन असल धमाका तो अभी बाकी है। बहजाद साहब फौरन पुलिस के साथ घर पहुंचते हैं और अपनी ही बेटी की अगवा में मुलव्वस नदीम और अफ्ताब को गिरफ्तार करवा देते हैं। शाहीन हाथ जोड़कर अपने भाई से माफी मांगती है मगर बहजाद साहब इस बार किसी की एक नहीं सुनते और पुलिस नदीम को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। उसी दौरान जवार को रेशम का फोन आता है। वो रोते हुए बताती है कि अब्बू को एक बार फिर हार्ट अटैक आ गया है और तुम्हें फौरन सखर आना होगा। जवार एक लम्हा ज़ाया किए बगैर सखर रवाना हो जाता है। सखर पहुंचते ही उसके चचा जान कहते हैं कि मेरा वक्त करीब है, मैं मरने से पहले तुम्हारा और रेशम का निकाह देखना चाहता हूँ। ये सुनकर जवार मजबूरी में रेशम से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब ये खबर पारस तक पहुंचती है तो वो खामोशी नहीं रहती। वो अपने वाले से साफ कह देती है कि वो जवार के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और वो उससे मोहब्बत करती है और वो उसे किसी सूरत खोना नहीं चाहती। बहजाद साहब फौरन पारस को लेकर सखर पहुंच जाते हैं और जैसे ही रेशम और जवार का निकाह होने वाला होता है पारस साहब के सामने ये कह देती है ये निकाह नहीं हो सकता। ये अल्फाज सुनकर पूरा हाल खामोश हो जाता है और जवार हैरत से पारस को देखने लग जाता है। पारस साहब के सामने अपने दिल की बात कह देती है। वो बताती है कि वो जवार से सच्ची मोहब्बत करती है। इधर जवार भी अब तक पारस से मोहब्बत करने लग जाता है। वो रेशम को समझाता है कि वो उसे कभी खुश नहीं रख पाएगा। आगे कहानी बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आखिरकार जवार पारस से निकाह करने के लिए तैयार हो जाता है मगर बहजाद साहब एक शर्त रखते हैं कि वो उन दोनों की खुशी कराची में धूमधाम से होगी उनकी शादी, इसीलिए वो पारस को अपने साथ कराची ले जाते हैं। उधर एक और खतरनाक मोड़ आता है। वहाब दुरानी पुलिस की हिरासत से फरार हो जाता है और दोबारा पारस को अगवा कर लेता है। जैसे ही बहजाद साहब ये खबर जवार को देते हैं जवार फौरन कराची पहुंच जाता है। सिकंदर के साथ मिलकर वो पारस की लोकेशन का पता लगाता है और वहाब दुरानी के फार्म हाउस पर धावा बोल देता है। वहां जवार और वहाब के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है मगर वहाब किसी न किसी तरह जान बचाकर फरार हो जाता है। बहजाद साहब और सिकंदर उसका पीछा करते हैं लेकिन जल्दबाजी में दोनों गाड़ियों का खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। इसी हादसे में वहाब दुरानी मौके पर ही मारा जाता है जबकि बहजाद साहब शदीद जख्मी हो जाते हैं। सिकंदर फौरन उन्हें अस्पताल ले जाता है। सेहतयाब होते ही बहजाद साहब फैसला करते हैं कि अब मजीद कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द अज जल्द जवार और पारस की शादी करवा दी जाएगी। दोनों की निगाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं मगर ऐन उसी दिन एक ऐसा किरदार वापस आता है जिसने सबको हिला कर रख दिया। रेशम अचानक निकाह की तकरीब में पहुंच जाती है और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहती है मैं जवार को पारस का कभी नहीं होने दूंगी, जवार सिर्फ मेरा है। अब एक सवाल यह है कि क्या रेशम वाकई जवार को हासिल कर पाएगी या फिर तमाम मुश्किलात के बाद आखिरकार जवार की शादी पारस से ही हो जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज जवार और पारस का निकाह हो जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक की वजह से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल जाती है। और अगर आपको हमारी ये फुल स्टोरी प्रोडक्शन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एमजी ड्रामा पॉइंट को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।